प्रत्येक व्यक्ति या साधक बहुत शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, बैठा हुआ है। ये शरीर ही तो है जो बैठा हुआ है। बुद्धि की तरह है, बुद्धि में वो सारथी के रूप में काम करता है। बुद्धि से मन लगाम है, बुद्धि से कोई कार्य करा तो मन से रोक लिया, मन से काम किया तो बुद्धि से रोक लिया। तो शरीर की इंद्रियां उसके घोड़े के समान होती हैं, चपलता रहती है, चप 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 जैसे घोड़ा भागता रहता है। बुद्धि उसकी सारथी के रूप में काम करती है, मन लगाम के रूप में। इन सब की चीजों से जो चीजें उसको सुख मिलता है उसको वो भोगता है। मन से कार्य करने से, बुद्धि के कार्य करने से, इस शरीर के अंदर इंद्रियों के काम भोगता है, और कभी कभी दुख भी भोगता है। और इसी भाव में अगर हम मन को गुरु शरण में दे दें, बुद्धि को गुरु शरण में दे दें, और इंद्रियों को, सेवा को गुरु शरण में दे दें, तो नई चेतना का द्वार नहीं खुलेगा उसके लिए। तो उसको दुख मिलेगा, उसको सुख मिलेगा, और आनंद की प्राप्ति होगी। तो एक नई जीवन शैली में बनेगा, क्योंकि उसने मन को भी दे दिया गुरु के अंदर, मन में लगा दिया, जप में लगा दिया, और ज्ञान में लगा दिया। और उसमें उसने बुद्धि भी गुरु की चिंतन, गुरु का ज्ञान, गुरु की चिंतनता के हिसाब से उन्होंने बुद्धि भी उसमें, और अपनी शरीर की समस्त शरीर की क्रियाओं को भी उन्होंने, इंद्रियों को अपने गुरु की सेवा में लगा दिया। तो निश्चित रूप से वो साधक आगे जाकर सर्वश्रेष्ठ साधक बनेगा, उसकी जीवन शैली बदलेगी। वो एक नए आयाम में छलांग मारेगा, एक देह से दूसरी देह में, दूसरी देह से तीसरी देह में, चौथी पांचवी, ब्रह्मानंद कहलाएगा, फिर नंद कहलाएगा अपने गुरु का। वो इसलिए तो कहलाएगा कि उसने मन भी अपना गुरु को दे दिया, बुद्धि भी दे दी, शरीर पूरा दे दिया। उसके बाद है क्या? जो रथ है उसने सब कुछ गुरु को दे दिया। गुरु जी आप यहाँ पे, अर्जुन ने भी तो दे दिया था रथ, सारथी थे श्री कृष्ण जी, महाभारत जिता दिया अर्जुन को। देखे सब मरे हुए हैं, तू मार इनको, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, मार इनको। अर्जुन ने भी बुद्धि दे दी, अपना मन दे दिया, अपनी सारी इंद्री दे दी, अपना कौशल दे दिया, जीवन दे दिया। तो गुरु सारथी बन गए और महाभारत जिता दिए। इस पथ को भी, चीजों को समझना चाहिए हर साधक को, इस क्रिया को भी समझना चाहिए, हृदय से समझना चाहिए। तभी तो वो श्रेष्ठ साधक बनता है, श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है, नई चेतना के आयामों को प्राप्त करता है। तभी तो इस सारे विषम परिस्थितियों में अपने रथ को हाँकता हुआ, अपने शरीर को हाँकता हुआ आगे ले चलता है, गुरु रथ के साथ जुड़ा देता है। वो नहीं करते हैं, मन में कुछ और है, गुरु के पास कुछ और तरीके से जाना। बुद्धि तुम्हारी किस तरीके से है, गुरु से क्या करना, अब सौंप दिया है ये जीवन, सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये उसी की चीज है, मन को भी दे दिया, शरीर को भी दे दिया, बुद्धि को भी दे दिया, शरीर की इंद्रियों को भी दे दिया। हे गुरुवर, तुम मेरे, मैं तुम्हारा। तब किस बात का डर? तो वो गुरु का नंद बनता है, तो ब्रह्मानंद कहलाता है। तो उसकी गति को देखो,